है और नहीं करना वो भी अज्ञान करके। जो अज्ञानी आदमी है वो बोलता है मैं कर्म करता हूँ और मैं कर्म छोड़ता हूँ, मैं ऐसा करूंगा और ये नहीं करूंगा, ऐसा खाता हूँ मैं नहीं खाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ मैं ये नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ। सारा टाइम उसको अहंकार है, हठ है कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। अर्जुन भी बोलता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये भी एक हठ है, ये भी एक अहंकार है। तुमको कोई बोलता है भाई ऐसा करो तो बोलता है नहीं करूंगा, फिर बोलता है करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। तो तुम्हारे हाथ में है क्या? प्रारब्ध अनुसार जैसा तुम्हारा संस्कार है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, तुमको जरूर करना ही पड़ेगा। तुमको अपने स्वभाव से अपने संस्कार से चलना ही पड़ता है। तुम चाहे कितना भी बोलो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो बोलता मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन अंदर अज्ञान है, अज्ञान भरा पड़ा है, तो तुमको जरूर करना ही पड़ेगा। कोई बोलता है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा संस्कार ही नहीं है तो तुम कर नहीं सकता। बोलते प्रारब्ध वश होके ये मनुष्य जो चलता है पिछले जन्म के संस्कार से स्वभाव से आया है, तो अज्ञानी होके बोलता है मैं करूंगा मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब वो ईगोलेस नहीं है, ईगो वाला है, अहंकार वाला है, जो बोलता है मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं बोलता कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। वो बोलता है जैसा प्रारब्ध होगी तैसा सब हो जाएगा, मैं क्यों हट करूं, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इधर जाऊंगा मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इस शहर में रहूंगा इस शहर में नहीं रहूंगा, मैं विलायत जाऊंगा मैं इंडिया में नहीं रहूंगा। तो तुम्हारे हाथ में है क्या कुछ? तुम जो भी हठ से बोलता है वो हठ तुम्हारा चलेगा नहीं भगवान के आगे। भगवान के आगे तुम्हारा हठ अहंकार नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानी कुछ भी नहीं बोलता है कि मैं ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, इधर जाऊं इधर नहीं जाऊंगा, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। ऐसे हठ में नहीं रहता है ज्ञानी। ज्ञानी करना न करना अपने में मानता ही नहीं है, समझता है जो प्रारब्ध होएगा प्रारब्ध वश चलेगा। जहाँ भी इसको जाना होगा, खाना होगा, मरना होगा, जीना होगा, क्या भी करना होगा, प्रारब्ध अनुसार ये शरीर आपे ही चलेगा। मैं क्यों हट करूं, मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। यही है पुरुषार्थ जो तुम करना और न करना अपने में नहीं मानो। जिद नहीं करो, हठ नहीं करो, इच्छा नहीं करो, अहंकार नहीं करो। तो ज्ञानी इच्छा और अहंकार से दूर, जिद और हठ से दूर है और प्रारब्ध अनुसार शरीर को छोड़ दिया। क्या भी होवे इस शरीर से ऑटोमेटिकली होएगा, क्योंकि प्रारब्ध बनी पड़ी है इस शरीर की। इसके लिए अपनी इच्छा और अपना अहंकार नहीं करेगा किसी बात में। बात समझ में आई? तो कैसा जाएगा, कैसा आएगा, क्या नहीं करेगा? कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है ही कुछ नहीं। प्रारब्ध अनुसार तुम्हारा शरीर आपे ही चलेगा। जो बोलता है मैं कल ऐसा करूंगा, कल मैंने ऐसा किया और परसों मैं इधर जाऊंगा, पीछे मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा पक्का भी हो गई है, टिकट भी आ गई है, हवाई जहाज में भी चढ़ने का है, उधर ही तुमको पेट में दर्द पड़ता है, तुम नहीं जाता है। पीछे कैसे बोला मैं जरूर जाऊंगा, देखना मैं कैसा नहीं जाता हूँ, देखना मैं ऐसा करूंगा। इसके लिए ज्ञानी एक शब्द भी नहीं बोलता है सारे दिन। ईश्वर हुक्म पर चलता है, परमात्मा के हुक्म पर चलता है, निराकार का हुक्म जैसा भी है। एक पल पीछे क्या होगा, एक पल पहले क्या हो गया, उसको याद नहीं है। वो कभी नहीं बोलता मैंने किया कल और कल मैं ऐसा करूंगा। नहीं मैंने कुछ किया है, नहीं मैं कुछ करूंगा, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कैसे बोलूं कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा? पता नहीं परमात्मा की इच्छा क्या है। मता पंहिंजी तूं हलाई, अल्लाह जे छा बणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई। परमात्मा की हुकूमत जो है वो बहुत जबरदस्त है और वो पूरा इंसाफ में चलेगा। परमात्मा की ये प्रकृति है, पूरा इंसाफ करती है। जैसा भी जिसको जैसा संस्कार है, जैसी प्रारब्ध है, उधर ही ले जाएगा। आदमी कितना भी हठ करेगा। राजा जनमेजय जी बोला कि मैं घोड़े पर चढ़ूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, राइट में नहीं जाऊंगा। एक संत ने उसको बोला ऐसा नहीं करना,
इधर नहीं जाना, इधर जाना। अचानक उधर घोड़ा चले ही नहीं। कितना भी बोले भाई मेरे को उस संत ने बोला है राइट को नहीं जाना, घोड़ा राइट को चला जाए। आखिर राइट में चला गया। आगे चल के जो उसकी भावी थी, जैसे उसकी भावी थी तैसा ही हुआ। राजा जन्मे जी किसी युधिष्ठिर के ऊपर हंसा, भाई युधिष्ठिर इतना सत्कर्मी होके और ऐसी जुआ किया, और जुआ करके उसमें स्त्री भी हारा दी, भाई कैसा ना बेवकूफ है। तो एक संत ने बोला तुम हंसो नहीं, ये उसकी भावी थी। बोला भावी कैसे, इतना सत्पुरुष होके जुआ करेगा, ये भावी थी। बोला हाँ, नहीं चाहते हुए भी कोई कोई ऐसा कर्म है जो प्रारब्ध में उसके लिखा है, तो वो भावी उससे कराएगी। तुम हठ नहीं करो, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी भावी तुमको बताऊं, तुमको ऐसा जरूर करना पड़ेगा। बोला वो बताओ, हम नहीं करेगा ऐसा। बोला एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा फिरेगा, तुम वो नहीं लेना, तुम जिद हट करके लेगा। फिर अगर घोड़ा लियो भी तो उस पर चढ़ना नहीं, लेकिन तुम चढ़ेगा जरूर। अगर चढ़ो तो राइट को जाना, लेफ्ट को नहीं जाना, लेकिन तुम राइट को जरूर जाएगा। उधर एक स्त्री सामने मिलेगी, उससे शादी नहीं करना, लेकिन तुम मोहित होएगा, शादी भी करेगा। शादी करना पर हट उसको पटरानी नहीं बनाना, लेकिन तुम उसको पटरानी बनाएगा। पीछे शादी में यज्ञ करेगा, संत लोग आएगा। संत जब ही आएगा तो तुम्हारी पटरानी जैसे आएगी तो उसकी चुन्नी ऐसे उतर जाएगी सिर से, तो संत उसी के ऊपर हंसेगा, तो तुम उसको श्राप देगा। श्राप नहीं देना संतों को, लेकिन देगा जरूर। जब श्राप देगा तो तुम्हारे शरीर में कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। फिर कोढ़ की बीमारी के लिए तुमको महाभारत की कथा रखानी पड़ेगी। महाभारत की जब कथा चले तो कभी शंका नहीं लाना उसमें, लेकिन तुम शंका जरूर लाएगा। एक शंका लाएगा तो एक चिट्टा कोढ़ का रह जाएगा, बाकी सारा शरीर ठीक हो जाएगा। ये है तुम्हारी भावी, जाओ आगे। उसने बोला मैं नहीं करूंगा, हट किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सब किया, घोड़ा भी लिया, लेफ्ट में भी गया, उधर पटरानी भी बनाई, उधर संतों को बुलाया, उसको श्राप भी दिया, फिर महाभारत की कथा रखाई, फिर कोढ़ का चिट्टा पिछाड़ी को रह। पीछे बोला ये भावी बड़ी बलवान है। तो एक प्रारब्ध है, एक भावी है। प्रारब्ध को तुम पुरुषार्थ से बस कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक भावी है जो जबरदस्त प्रारब्ध का कोई कर्म है जो तुमको इधर भोगना पड़ेगा। तो तुम हट नहीं करो, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ज्ञानी कभी हट नहीं करता है, उसको पता है ये शरीर जो है प्रारब्ध वश है, परमात्मा की इच्छा से चलता है, चलने दियो। जो भी इसको आएगा देखा जाएगा, उसका पुरुषार्थ यही है, दुख न संता। दुख आएगा, सुख आएगा, लाभ होएगा, हानि होएगी, मान होएगा, अपमान होएगा, कुछ भी होएगा शरीर से, किधर भी जाएगा, लेकिन उसको कोई हट नहीं है। तो इधर क्यों हम आया, इस शहर में क्यों आया, इधर क्यों गया, ये घर क्यों मिला, वो कैसा मिला, कब मिलेगा, ये कैसा होएगा, कैसा और क्यों और कब, ज्ञानी के अंदर ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा शांत में है, बहुत शांत में है, एकाग्रता में है, क्योंकि उसका मन ही नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होएगा, मेरे को करना है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, उसको कोई भी कर्म करने का भाव ही नहीं है अंदर में। कर्म करना न करना अज्ञान वश है। अज्ञानी बोलता है मैं कर्म करूंगा, मैं त्याग करूंगा कर्मों का। कर्मों का त्याग करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो सब हो जाएगा आपके टाइम पर, लेकिन तुम कुछ भी कर नहीं सकता है, नहीं कुछ त्याग सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन जैसा जैसा प्रारब्ध है तैसा अवश्य होएगा, और तुम उसी से भी ऊपर आत्मा में रहो तो तुम शरीर की कभी चिंता भी नहीं करो। आसक्ति रहित जो कर्म है वो जैसे कर्म ही नहीं है। ज्ञानी चाहे कितना भी कर्म करे सारे दिन में, लेकिन उसको आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, अभी बोला ना स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है, किसी लोक की इच्छा नहीं है। जो ऐसा सत्कर्म करे तो मेरे को ये लोक मिले, वो लोक मिले, ऐसा भी कर्म नहीं करता है ज्ञानी। भाई मैं सत्कर्म करूं, दान करूं, पुण्य करूं, अच्छा आदमियों के चलूं, अच्छा कर्म करूं, जैसे दुनिया मेरी प्रशंसा करे या दूसरे जन्म में मेरे को स्वर्ग मिले,
अभी तो नर्क मिला है, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं। जिसको वो सत्कर्म करेगा तो दूसरे जन्म में स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग क्या होता है, क्या होएगा स्वर्ग में? काय के लिए तुम सत्कर्म करता है स्वर्ग की इच्छा से? स्वर्ग में क्या होता है? रानियां है, परियां है, बंगला है, मोटर है, कार है, वो तो तुम इधर ही देखते हैं सबको। स्वर्ग में तो इधर ही सब बैठे हैं, तो उसको सुख है, उसको शांति है। इसलिए ज्ञानी कोई सत्कर्म भी नहीं करता है, इसी वजह से, इसी कारण से तो भाई मेरे को दूसरे जन्म में कोई लोक मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। तो सत्कर्म से भी बच गया ज्ञानी, कोई चिंता ही नहीं है कर्म करने की। और अज्ञानी को हमेशा बोझ रहता है, मेरे को कुछ करना है, मैं भाई अच्छा आदमी बनूं, मैं भाई सत्कर्म करूं, मैं भाई बदकर्म त्यागी हूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। इच्छा की वजह से वो घूमता है गली गली, और कर्म करने का अंदर में भाव सारा दिन चलता है। मैं ऐसा करूं, पीछे पैसा मिलेगा, ऐसा करूं, पीछे ये मिलेगा, शाहूकार बनूंगा, ये करोड़पति बनूंगा, पीछे ऐसा करूं। सारा दिन उसने मगज में जो माया फिरती है, माया की इच्छा की वजह से उसको कर्म करना और त्याग करने का भाव होता है। और ज्ञानी के अंदर कोई माया की इच्छा भी नहीं है, कोई स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है, इसके लिए वो कर्म करने का उसको भाव भी नहीं है। वो समझता है तो जो जो कर्म शरीर से होना होएगा वो होएगा। ये प्रारब्ध संस्कार सब ये शरीर लेके आया, मेरा क्या, मैं कर्म करना नहीं करना मेरे कोई वश में है क्या कि मैं बैठ के बोलूं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। तुमने जो चाहा होगा वो हुआ होगा। तुम्हारी लाइफ में तुमने जो भी चाहा है वो हुआ है, नहीं हुआ है इसके लिए तुम दुखी है। जो तुमने किया इच्छा से, मैं ऐसा करूंगा पीछे ऐसा मिलेगा, जब नहीं मिला तो तुम दुखी हुआ। ज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं है तो दुखी काहे के लिए होए? जो इच्छा करेगा वो दुखी होएगा। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। जिसको कोई फल की इच्छा ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, वो मायूस क्यों होएगा, उदास क्यों होएगा, दुखी क्यों होएगा?